9वीं शताब्दी में मंसूर अल-हल्लाज नाम के एक फारसी रहस्यवादी संत हुए। उनकी शिक्षाओं में भारतीय दर्शन की झलक मिलती है। अतः यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या कभी उन्होंने भारत की यात्रा की थी या वे भारतीय साहित्य के संपर्क में आए थे। कई लोग इस बात को सिरे से नकारते हैं कि वे कभी भारत आए थे, किंतु कुछ ऐसे प्राचीन स्रोत हैं जो उनकी भारत यात्रा के बारे में बताते हैं। 12वीं शताब्दी के एक लेख तज़किरतुल औलिया के अनुसार उन्होंने कई अन्य देशों सहित भारत की भी यात्रा की थी। इस बात का समर्थन मंसूर के जीवन पर शोध करने वाले फ्रांसीसी विद्वान लुई मैसिनियन ने भी किया है। उनके अनुसार मंसूर ने भारत में कश्मीर की भी यात्रा की थी। कहते हैं जब किसी ने मंसूर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह बोले, भारत, लोगों को ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए सफ़ेद जादू सीखने। कुछ इस्लामी सूफी संतों ने मंसूर और भारतीय जादुई रस्सी के एक हैरतअंगेज करतब का जिक्र किया है। किस्से के एक संस्करण के अनुसार भारत में एक बार मंसूर एक महिला से मिले। उन्होंने महिला को एक रहस्यमयी जादू दिखाने के लिए राजी किया। अगले दिन वह महिला के साथ समुद्र तट पर गए, जहां महिला ने उन्हें एक आश्चर्यजनक करतब दिखाया। उसने एक रस्सी को हवा में फेंका और वह उस पर तब तक चढ़ती गई जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। इस पर हल्लाज बोले, इसीलिए तो मैं भारत आया था, इस महिला से मिलने। इस किस्से की सत्यता तो विवादास्पद है, किंतु यह जादू भारत में मंसूर से भी पहले किसी न किसी रूप में अवश्य अस्तित्व में था। इस जादू को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इल्यूजन, इंडियन रोप ट्रिक के नाम से जाना जाता है। इस रोप ट्रिक के कई वेरिएशंस हैं, किंतु क्लासिकल वर्जन में मुख्यतः जादूगर हवा में एक रस्सी फेंकता, रस्सी अपने आप ऊपर उठती जाती और फिर बादलों में गायब हो जाती। जादूगर का सहायक एक लड़का रस्सी पर चढ़ता और आंखों से ओझल हो जाता। जादूगर लड़के को पुकारता और कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर वह क्रोध का नाटक करता। तलवार ले वह खुद भी रस्सी पर चढ़ गायब हो जाता। आसमान में दोनों के बीच झगड़े की आवाजें सुनाई देती और फिर धरती पर लड़के के एक एक अंग कटकर गिरने लगते। जादूगर रस्सी से नीचे उतर आता और लड़के के टुकड़े बटोर एक बॉक्स में रखता और लड़का पुनर्जीवित हो जाता। एक समय यह जादू पूरी दुनिया में रहस्य व कौतूहल का विषय बन चुका था। कोई इसे चमत्कारिक शक्तियों का कमाल बताता तो कोई इस पर संदेह व्यक्त करता। कई विदेशी यात्री व विद्वानों ने अपने विवरणों में इस जादू के देखे जाने का जिक्र किया है। इब्न बतूता बताता है कि उसने चीन में इसी तरह का जादू देखा था। मुगल बादशाह जहांगीर ने भी इससे अलग किंतु मिलते जुलते जादू का जिक्र किया था। मशहूर जादूगर हावर्ड थर्स्टन ने इसे अपनी मैजिक ट्रिक्स में शामिल किया था, किंतु जब वह इसे पूरी तरह से करने में असफल रहा तो उसने इसे दिखाने वाले पर इनाम की घोषणा की। कई और लोगों ने भी, जिन्हें इस ट्रिक की सत्यता पर संदेह था, इनाम की घोषणा की। शर्त थी कि जादूगर को खुले आसमान में इस जादू को दिखाना होगा और रस्सी पर चढ़कर गायब होना जरूरी था। कई जादूगरों ने इस ट्रिक को करने की कोशिश की। इंग्लैंड का कराची नाम का एक जादूगर अपने बेटे को रस्सी पर चढ़ाने में तो सफल हो गया, लेकिन वह उसे गायब न कर सका। देखने वालों ने संदेह व्यक्त किया कि रस्सी असल में एक आयरन शाफ्ट थी। उसे कोई पैसा नहीं दिया गया। कुछ भारतीय जादूगरों जैसे इशामुद्दीन खान, गोपीनाथ इत्यादि ने भी इस ट्रिक के एक भाग को अपने तरीके से करके दिखाया है, किंतु वह भी इसे पूरी तरह नहीं कर सके हैं। जादूगर पीटर लामेंट इस जादू को असंभव व सदियों से फैला झूठ बताते हैं।
वहीं कुछ जादूगरों ने इस ट्रिक को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। उनका मानना है कि इस ट्रिक को स्टेज व अंधेरे का सहारा लेकर बहुत हद तक करना संभव है, किंतु दिन में खुले आकाश में इसे परफॉर्म करना लगभग नामुमकिन है। अतः आज भी यह जादू रहस्य व विवाद का विषय है। किंतु एक बात तो स्पष्ट है कि यह जादू भारत में प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में अस्तित्व में था। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी दर्शन के एक बिंदु को समझाने के लिए इस जादू का जिक्र किया था। वे बताते हैं कि जादूगर एक रस्सी आकाश में फेंकता है, वह तलवार और ढाल लेकर ऊपर चढ़ता है और आंखों से ओझल हो जाता है। वह ऊपर एक युद्ध लड़ता है जिसमें उसके हाथ पैर कटकर जमीन पर गिरने लगते हैं और जमीन पर वह पुनर्जीवित हो उठ खड़ा होता है। शंकराचार्य ने इस जादू के माध्यम से माया व ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया है। जादूगर को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जादूगर में जादुई शक्तियां होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति माया है और वह उसी पर आश्रित है। माया की ब्रह्म से कोई पृथक सत्ता नहीं है, अतः माया से ब्रह्म उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार जादूगर पर उसकी जादुई शक्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माया सत और असत दोनों से परे है, इसलिए इसे अनिर्वचनीय कहा गया है, मतलब जिसे बताया न जा सके। रस्सी और रस्सी पर चढ़ने वाला जादूगर वास्तविक नहीं है, किंतु इल्यूजन के कारण उनके वास्तविक होने का भ्रम पैदा होता है। अवास्तविक जादूगर का रस्सी पर चढ़ना, युद्ध लड़ना, कटकर जमीन पर गिरना और फिर पुनर्जीवित हो उठना जीव की जीवन यात्रा का प्रतीक है। यही मायावी संसार का चक्र है। कर्म, कर्मों का फल सुख दुख, जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म। वास्तविक जादूगर धरती पर ही खड़ा रहता है, किंतु वह इल्यूजन के कारण लोगों को दिखाई नहीं देता। इसी तरह माया ब्रह्म की वास्तविकता को ढक लेती है और ब्रह्म के स्थान पर मायावी जगत का आभास कराती है। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी में सांप का भ्रम उत्पन्न होता है, उसी तरह माया के प्रभाव में ब्रह्म के स्थान पर मिथ्या जगत का अनुभव होता है। जगत मिथ्या का अर्थ जगत की अस्तित्वहीनता नहीं है। जगत का अस्तित्व तो है, किंतु यह मिथ्या है। मिथ्या अनिर्वचनीय है। यह ना तो सत है ना असत। उदाहरण के तौर पर एक घड़ा मिट्टी से अलग प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह मिट्टी का ही एक रूप है, उसी की ही एक अभिव्यक्ति है। घड़ा सत नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म की तरह शाश्वत नहीं है। घड़ा असत भी नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म रूपी मिट्टी से ही बना है। घड़ा मिथ्या है। जिस तरह जादू देखने वाला दर्शक इल्यूजन को ही सत्य समझ बैठता है, जीवात्मा माया के प्रभाव में इस जगत को ही सत्य मान लेती है। जैसे दर्पण पर धूल की परत जम जाने पर प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, उसी तरह माया के आवरण के कारण जीव स्वयं के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता है। जादू की समाप्ति पर दर्शक को एहसास होता है कि यह एक महज जादू था। जादूगर के कर्तव्य वास्तविक नहीं है। इसी तरह आत्मज्ञान होने पर माया का आवरण हट जाता है। दर्पण की धूल साफ हो जाती है और आत्मा को स्वयं अर्थात ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तत्त्वम् असि अर्थात तुम वही हो, तुम ही वह ब्रह्म हो। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, अर्थात मेरी आत्मा जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म के साथ एक है। यह उपनिषदों के उन महान सिद्धांतों में से एक है जिस कारण एर्विन श्रोडिंगर जैसे क्वांटम फिजिसिस्ट भी उपनिषदों के प्रशंसक हो गए थे, जिस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। कहते हैं भारत की यात्रा के दौरान
मंसूर कई महान संत व योगियों के संपर्क में आया, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगर हम यह मान भी लें कि उन्होंने भारत की कभी भी यात्रा नहीं की थी, तो भी उनके दर्शन पर भारतीय दर्शन की स्पष्ट छाप दिखती है। उन्होंने उद्घोष किया, अनल हक, जिसका अर्थ है मैं सत्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मंसूर ने मुसलमानों से कहा, अनल हक, मैं ही परमात्मा हूँ। मंसूर कोई पागल ना हुआ था। उसका यह कथन किसी अहंकारवश ना था। उसकी आत्मा तो परमात्मा के प्रेम में डूब ही चुकी थी। वह बूंद की तरह सागर में विलीन हो चुका था, तो वह स्वयं को ही परमात्मा कहता। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने मंसूर को जितनी यातनापूर्ण और भयावह मौत दी, वह शायद ही दुनिया के इतिहास में कभी किसी को दी गई होगी। मंसूर अल-हल्लाज का जन्म ईरान में हुआ था। बचपन से ही उसकी आध्यात्मिक विचारों में बड़ी रुचि थी। उसने छोटी उम्र में ही संपूर्ण कुरान कंठस्थ कर ली थी। अपने जीवन काल में उसने कई अन्य देशों सहित सऊदी अरब में मक्का की कई बार यात्रा की। जब वह बगदाद में था, तो उसकी मित्रता अबू बकर शिबली से हुई, जो एक उच्च वर्ग से ताल्लुक रखता था, और वह भी रहस्यवादी संत हो गया था। मंसूर और शिबली दोनों के गुरु थे जुनैद। जुनैद को खबर थी कि मंसूर अनल हक का उद्घोष करता है। उसने मंसूर को चेताया कि देखो, तुम्हारा अनुभव कि तुम सत्य हो, संपूर्ण हो, सच हो सकता है, लेकिन इसे कहो मत, वरना ये बात एक दिन तुम्हें सूली पर लटकाएगी और तुम्हारे खून की छींटें लोगों के कपड़ों पर होंगी। मंसूर कहता, जो हो सो हो, यह मेरी क्षमता से परे है, क्योंकि जब मैं परमानंद में डूबा होता हूँ, तब मैं रहता ही नहीं। ऐसा नहीं है, तब मैं अनल हक का उद्घोष करता हूँ, नहीं, तब उद्घोष स्वतः घटित हो जाता है। यह अनुभव मेरे जीवन की हर सांस में चल रहा है। एक दिन की बात है, मंसूर एक केंद्र को धुरी बना चक्कर लगा रहा था। लोगों ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? यह तो काबा की तीर्थ यात्रा पर जाने और उसकी परिक्रमा करने का समय है। मंसूर ने कहा, मैं और खुदा एक ही हैं। मैं पूर्ण परमात्मा में विलीन हूँ। इसलिए अगर मैं स्वयं के हृदय की भी परिक्रमा करूं, तो भी काबा की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। मैं तो चाहता हूं कि पवित्र काबा की भी प्रतिकृतियां तैयार करवाई जाएं, जिससे जो लोग मक्का जाने में असमर्थ हैं, वे भी मक्का की परिक्रमा कर सकें। मंसूर की इस तरह की बातें कट्टरपंथी मुसलमानों के बर्दाश्त से बाहर थी। धीरे धीरे ये बातें बगदाद की गली गली में फैलने लगी थी कि मंसूर काफिर हो गया है, कैसी कुफ्र की बातें करता है, अल्लाह को मानुष जैसा बताता है, पृथ्वी पर आता है अल्लाह, ऐसा कहता है, खुद को अल्लाह कहता है। इस मुनाफिक का सिर धड़ से अलग कर जला देना चाहिए। मंसूर अब जहाँ जाता, लोग उससे मारपीट करते और उस पर पत्थर फेंकते। अंततः मंसूर को पकड़ गले से लेकर पैर तक बेड़ियों में जकड़ दिया गया। काल कोठरी में उसे कठोर से कठोर यातनाएं दी गईं।
लेकिन इन सब का मंसूर पर कोई प्रभाव ना पड़ा। जैसे जैसे उसकी यातनाओं की कठोरता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी आध्यात्मिकता और गहरी होती गई। जब मंसूर पर ईश निंदा का मुकदमा चल रहा था, तब उसका दोस्त शिबली खामोश रहा। उसे मंसूर से सहानुभूति थी, लेकिन वह डरा हुआ था। वह जानता था कि अगर उसने मंसूर का पक्ष लिया तो उसकी भी वही दुर्गति होगी। अतः उसने मंसूर का बचाव करने से परहेज किया। करीब 9 वर्षों तक मंसूर को कैद में भयानक यातनाएं दी गईं। अंततः सजाए मौत देने का फैसला हुआ। लाखों की भीड़ इकट्ठा थी। लोग अल्लाहू अकबर, अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है के नारे लगा रहे थे और मंसूर पर पत्थरों की बारिश हो रही थी। खून से लथपथ लहूलुहान मंसूर रोने के बजाय हंसे जा रहा था, जिसे देख लोग अचंभित थे। उस भीड़ में शिबली भी था। मंसूर को चोट ना पहुंचे, इसलिए उसने पत्थर के बजाय एक फूल मंसूर को दे मारा। जैसे ही यह फूल मंसूर को लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिबली ने मंसूर से पूछा, क्या पत्थर हंसाते हैं और फूल रुलाते हैं? मंसूर बोला, ये तो अज्ञानी है, ये तो अनजान है सत्य से। तुम्हें तो ज्ञान है, फिर भी तुम्हारा हाथ मेरी ओर कैसे उठ गया? बेईमान, तेरे फूल का पत्थर से कई गुना ज्यादा दर्द मुझे लगा। शिबली बोल अनल हक। भयभीत शिबली खामोश रहा। मंसूर पर हिंसा की हर हद पार कर दी गई। उसके शरीर पर इतने कोड़े बरसे कि उसकी चमड़ी जिस्म से अलग हो गई। बेसुध मंसूर कह रहा था, जिसे तुम मार रहे हो वह मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम छू भी नहीं सकते। जल्लाद ने मंसूर से कहा, अपने गुनाहों के लिए खुदा से तौबा कर ले। मंसूर बोला, अनल हक। जल्लाद ने मंसूर का एक पैर काट दिया। जल्लाद ने फिर कहा, अनल हक कहना छोड़, वरना दूसरा पैर भी कटा। मंसूर बोला, अनल हक। दूसरा पैर भी काट दिया गया। फिर दोनों हाथ भी काट दिए गए। मंसूर चिल्लाया, हे परमात्मा, स्मरण रखना, मंसूर जीत गया। मैं डरता था कि शायद इतनी शत्रुता में प्रेम कायम न रह सकेगा। प्रेम मेरा कायम है। इन्होंने जो मेरे साथ किया है, मेरे साथ नहीं कर पाए हैं। प्रेम कायम है। और उसने कहा, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इबादत है। उन शैतानों को मंसूर की बातें इतनी चुभी कि उसकी जुबान भी काट दी गई और आंखें फोड़ दी गईं। अधमरा मंसूर मांस के लोथड़े की तरह पड़ा था। देर शाम खलीफा का पैगाम आया कि मंसूर का सिर तन से जुदा कर दिया जाए, लेकिन उन दरिंदों को इसकी भी कहाँ परवाह थी कि उस अधमरे मंसूर को खत्म कर दर्द से छुटकारा दे दिया जाए। रात भर उसे सूली पर लटकाए रखा गया। सुबह होने पर उसे सूली से उतार घसीटा गया और उसका सिर तन से जुदा कर दिया गया। मंसूर के कटे फटे शरीर को दफनाया नहीं गया, बल्कि एक काफिर की तरह उसके टुकड़ों को समेट उनमें आग लगा दी गई और उसकी राख को दरिया में बहा दिया गया। कहते हैं उस राख से भी गूंज निकल रही थी, अनल हक, अनल हक, अनल हक।
इतने पर भी उन जल्लादों का मन अभी भरा न था, क्योंकि अभी मंसूर का सिर बचा था। मंसूर के सिर में कीला ठोक उसे शहर शहर घुमाया गया, जिससे लोग सबक लें कि ईश निंदा का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। मंसूर का अनल हक का उद्घोष उसका अहंकार न था, बल्कि वह तो उसके दिव्य अनुभव का उद्घाटन था। पर मूर्ख अज्ञानी लोग यह कहाँ समझने वाले थे। मंसूर का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर से सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मसमर्पण और सर्वस्व त्याग देने की भावना हो। उसकी शहादत प्रेम, सत्य की खोज और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की कीमत का एहसास कराती है। मंसूर ने सत्य बोलने से डरने की बजाय सत्य के साथ जीने का चुनाव किया, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मंसूर के शरीर को तो वे जल्लाद मिटाने में सफल हो गए, लेकिन इतिहास में वह हमेशा के लिए अमर हो गया।